एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हैं आपके यूनिट, आपकी ड्रामा सेक्शन है। ड्रामा सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम्स में पूछे जाने हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि टीचिंग फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, जिनका लिटरेचर भी एक पार्ट है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश या फिर अदर किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ follow the channel for more videos like this. So without wasting more time, let's start. So the first question we have is, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, in Midsummer Night's Dream which character's head is transformed into that of an S? If you know the answer, must comment your answer in the comment box. अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको आंसर मालूम है तो। तो चलिए मैं आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर। द राइट आंसर, क्वेश्चन में पूछा गया है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कौन सा कैरेक्टर है जिसका जो हेड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एस, गधे के सर में। तो देखिए, द राइट आंसर वी हैव इज निक बॉटम। Nick Bottom is the character in the play Midsummer Night's Dream which was written by William Shakespeare। इसमें निक बॉटम ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक वीवर है। ये क्या करता है, मतलब इसका जो हेड है उसको एस के हेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद विच ऑथर इन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन? विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले द टू नोबल किंग्समैन में किसके साथ कोलैबोरेट किया था? यानी कि ये जो प्ले है द टू नोबल किंग्समैन, ये कोलैबोरेशन है। दिस इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड डैश, हु इज़ द अनदर ऑथर? इफ़ यू नो द आंसर, प्लीज़ राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो द राइट आंसर वी हैव इज द अनदर ऑथर, यानी कोलैबोरेट किया था इसमें जॉन फ्लेचर ने, John Fletcher. So the right answer is John Fletcher. Now the next question we have is, who is known for Comedy of Menace? Comedy of Menace के लिए किसे जाना जाता है? Comedy of Menace इसके लिए जाना जाता है the modern playwright Harold Pinter. Harold Pinter. Harold Pinter is the playwright of the 20th century who is popularly known for his Comedy of Menace। यानी कि इनकी जो कॉमेडी है वो कुछ सस्पेंस टाइप है, मतलब इसमें सस्पेंस होता है, साइलेंट है, पॉजेज हैं और कुछ जो है फियरफुल सिचुएशन क्रिएट होती है इसमें। इस तरह की कॉमेडी है, दैट्स नोन एज कॉमेडी ऑफ मिनेस। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ was banned in London due to its immoral themes? इमोरल्स यानी कि कुछ जो है अनैतिक जो थीम्स होती हैं, उसकी वजह से दिस शो वॉज बैन। ये कौन सा प्ले था, इसको बैन कर दिया गया था लंदन में ड्यू टू इट्स इमोरल थीम्स? सो द राइट आंसर वी हैव इज मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन।
Mrs. Warren's Profession was the play written by George Bernard Shaw. Due to its immoral themes, it was banned in London for some years. Next question is what was the trade of John Shakespeare, the father of William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर का क्या काम था, मतलब वो क्या उनका ट्रेड क्या था, क्या काम करते थे? तो ये जो है ये थे एक ग्लव मेकर, लेदर ग्लव मेकर. Okay, so this was the trade of John Shakespeare, the father of William Shakespeare. If you like the videos, please subscribe the channel. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. अगला क्वेश्चन है हमारा, What gift was given by Mackin and Goldberg to Stanley in the play The Birthday Party? देखिए, The Birthday Party is a play which was written by Harold Pinter. इसमें जो है दो कैरेक्टर्स हैं, मैकिन एंड गोल्डबर्ग. वो बर्थडे पार्टी में मैकिन एंड गोल्डबर्ग स्टैनले को क्या गिफ्ट देते हैं? सो द राइट आंसर वी हैव इज दे गिव अ टॉय ड्रम. एक टॉय ड्रम देते हैं जो कि मैग के थ्रू जो है इसको स्टैनली को दिया जाता है. दिस इज़ अ टॉय ड्रम विच वॉज गिवन बाय मैक, और ये मैक को मैकिन एंड गोल्डबर्ग ने दिया था स्टैनली को देने के लिए. तो द आंसर इज ड्रम, टॉय ड्रम. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज write the name of the reversal play written by Harold Pinter. That is Harold Pinter, not Winter. Harold Pinter. Harold Pinter. So the name of the reversal play written by Harold Pinter was Betrayal. Betrayal is a play written by Harold Pinter which continues in reverse form, मतलब रिवर्स में चलता है ये. My Fair Lady is a musical play based on which of G.B. Shaw's plays? My Fair Lady एक म्यूज़िकल प्ले है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक प्ले से इंस्पायर होकर लिखा गया था. तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के कौन से प्ले से रिलेटेड है? सो द आंसर इज पिग्मेलियन. Pygmalion. Pygmalion. The right answer we have is My Fair Lady, a musical play which is based on which of George Bernard Shaw's play? The answer is Pygmalion. Pygmalion से इन्फ्लुएंस इंस्पायर होकर ये प्ले लिखा गया था My Fair Lady. मतलब जो My Fair Lady है, it is based on Pygmalion. The next question we have is in the play The Homecoming, Teddy and Ruth come from. देखिए, एक प्ले था हेरोल्ड पिंटर का जिसका टाइटल था द होम कमिंग. सो होम कमिंग में देर आर टू मेन कैरेक्टर्स, टेडी एंड रुथ, एंड दे कम टू लंदन फ्रॉम अमेरिका बिकॉज अमेरिका में ये प्रोफेसर है टेडी. तो ये अपने घर आते हैं अमेरिका से. सो दे कम फ्रॉम अमेरिका. The answer is America. If you know the answer of the questions, then do mention your answers in comment box. What is the tragic flaw of Hamlet? Tragic flaw एक characteristics होता है हीरो या फिर जो मेन कैरेक्टर है उसमें. और ये जो tragic flaw होता है, this is the reason, this is the cause of his downfall or the death. ये उसके डाउनफॉल या फिर डेथ का रीज़न होता है. तो हैमलेट जो प्ले है उसमें जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट, उसका ट्रैजिक फ्लॉ क्या है? सो हैमलेट प्ले में हैमलेट का ट्रैजिक फ्लॉ है नोबल इनएक्शन. नोबल इनएक्शन. सो द आंसर इज नोबल इनएक्शन. दिस इज़ द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ हैमलेट, यानी कि वो नोबल की तरह बिहेव नहीं करता है. एक नोबल रॉयल फैमिली में जैसे प्रिंस होते हैं, ही डज नॉट बिहेव लाइक दैट.
So this becomes the reason, the cause, and the fatal flaw of Hamlet. Whom the term motiveless malignity associated with. The term motiveless malignity यानी कि बेकार की दुश्मनी. Motiveless malignity is associated with one of the Shakespeare's plays, and the name of the play is Othello. But here we are asking whom the term, यानी कि किसके कैरेक्टर का नाम बताना है इसमें आपको. So whom the term motiveless malignity associated with. So the term associated with Iago. The term motiveless malignity associated with Iago. The next question is, the play Victoria Station is a dash play by Harold Pinter. What kind of play? We have two options here, full length play or the short play. So the Victoria Station is a play written by Harold Pinter which comes under the category of short play. So this is a short play written by Harold Pinter. The next question we have is, who is an Irish playwright? We have three playwrights in your syllabus. The first one is William Shakespeare, the second one is George Bernard Shaw, and the third one is Harold Pinter. So among these three, which is an Irish playwright? William Shakespeare and Harold Pinter, these are the British writers, these are the British dramatist or playwright. But George Bernard Shaw is an Irish playwright. So the answer is George Bernard Shaw. G.B. Shaw, in short, G.B. Shaw. George Bernard Shaw is an Irish playwright who wrote so many plays in the modern period. George Bernard Shaw started his literary career as a dash. So जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी लिटरेरी करियर की शुरुआत किसके तौर पर करी? प्लेराइट के तौर पर करी, पोइट के तौर पर करी, नॉवलिस्ट के तौर पर करी, या फिर जो है एसेइस्ट के तौर पर करी? सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ आंसर अपने मेंशन ज़रूर करिएगा. तो देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत करी थी एज ए नॉवलिस्ट. But in the field of novels he could not get success. That's why he switched to plays. Novels की फील्ड में इनको अच्छी सक्सेस क्या इवन सक्सेस ही नहीं मिली थी. That's why इन्होंने प्लेज की तरफ स्विच किया. So the right answer is novelist. He wrote some of the, I think 4 or 5 novels he has written in the beginning of his career, but later he switched to plays. उसके बाद इन्होंने प्लेज वगैरह लिखने स्टार्ट कर दिए थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, the next question, he was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and the most comprehensive soul. Who said this about William Shakespeare? So for the last question I am giving you 4 options. So अपने जो आंसर्स है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. देन आई विल टेल यू द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज़ रॉबर्ट ग्रीन. Option B is Ben Jonson. Option C is John Dryden. Or option D is George Bernard Shaw. So here you have 4 options for this question. Do comment your answer in the comment box. जो right answer है then I will tell you. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. So thank you everyone for watching my video. See you in the next video. Thank you. Good night.